श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 यानी शनिवार को तृतीया तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, यह जो तृतीया तिथि है वह आश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तृतीया तिथि है, क्योंकि यह आश्विन महीने में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 महीने होते हैं वह भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, 5 अक्टूबर शनिवार तृतीया तिथि के दिन आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आश्विन महीने के शनिवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह उपाय इस आश्विन महीने के शनिवार तृतीया तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह आश्विन महीने के शनिवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस शनिवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लाल फूल और एक सफेद फूल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और इस शनिवार तृतीया तिथि का यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर घर में से कोई ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यहाँ वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को कर सकता है। फिर चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? तो बहुत सारे लोग हर एक उपाय को करते समय प्रश्न करते हैं कि इस उपाय को हमें घर पर करना है या फिर मंदिर में जाकर करना है। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को लेकर जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वह 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होता है? बेलपत्र जो शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ता है। दूसरी चीज है एक शमी पत्र। शमी पत्र वह जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है एक लाल फूल जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब यह लाल फूल कौन सा लेना है? देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में प्रयोग कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल है। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना। इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक मात्रा में ही आपको यह चारों सामग्री चाहिए। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। यह चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख ले। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है
कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, भाई वह अपनी पूजा अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना है, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद ही करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं कि अगर उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो तो दीपक का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक जलाता है उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो आप लोग अगर इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो दीपक आप लोग लोगे या आटे का लोगे, जो आटा आप गूंद दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वह दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बाती रखोगे वह गोल बाती रखोगे। देखो गोल बाती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बाती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बाती रख देनी है। इसके अंदर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। बाजार वाला मिलावटी घी मत डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वह भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजा सामग्री लेकर आपको अपने घर के पास वाले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजा सामग्री लेकर गए हो तो पहले पूजा सामग्री से आप लोग भगवान शिव जी की पूजा कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वह शिव जी के शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा दो। अपनी पूजा अर्चना आप लोग पहले पूरी कर लो। और अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में जाकर बैठना है। आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो उस दीपक को पहले जलाना है। यह जो दीपक आप लोग जलाओगे ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास भी मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे।
थोड़ी सी दूरी बनाकर ही इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, उसके बाद उपाय को करने के लिए आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए। उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह जलाधारी के ऊपर होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें यह उपाय को करना है। अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपना एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, उस तरफ करके पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप अपना एक लाल फूल लर लो जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वह गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी फूल का जो पीछे का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। तो आपको ऐसे एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल से उपाय कर लेना है। और आपके जीवन में जो भी दुख और समस्या चल रही हो, वह दुख और परेशानी भगवान शिव जी को उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देनी है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी बोलनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।